बच्चों पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने पढ़ा है अ, समास के बारे में और आज प्यारे बच्चों इसका टेस्ट होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ कर आए होंगे। सब कुछ आप लोगों को याद होगा, सब कुछ बढ़िया से आप लोग कर पाएँगे, ठीक है ना? तो आइए बच्चों आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य कुमार जी, उसके बाद कंचन कुमारी हैं, हिमेश कुमार हैं, रजनीश कुमार हैं, अब्दुल कुमार हैं, रंजन है, रोहन है, अनीशा हैं और हज़ारों की संख्या में मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का क्लास हमारा छोटा होने वाला है। यानी हम लोग आज सिर्फ टेस्ट करेंगे तो कुमार जी, दिलशाद कुमार जी, सब लोग बताइए जल्दी-जल्दी से। आइए अब हम लोग बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को ये बहुत प्यारा-सा क्लास है। तो इसे अपने सभी दोस्तों के पास एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर कर देना व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में। अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना? जितने भी मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग इस क्लास को शेयर करके रिमोट देना भाई, है ना? सब लोग मेरे बच्चे क्लास को शेयर करके लाइक कर लीजिएगा। चलिए, और एक प्यारा-सा पोल आप लोगों के लिए किया गया है कि प्यारे बच्चों क्या आपने इस क्लास को शेयर कर दिया? आप लोग देखेंगे एक प्यारा सा पोल हुआ है कि क्या आप लोगों ने इस क्लास को शेयर कर दिया है, तो वहाँ पर यस और नो प्यारे बच्चों एक जवाब आपको देना है। अगर शेयर कर दिया है तो यस पर क्लिक करना है और शेयर नहीं किया है तो नो पर क्लिक करना है। जल्दी जल्दी से यस और नो पर क्लिक कर दीजिए फटाफट से। 3000 बच्चे लाइव हैं और अभी तक 2600 बच्चों ने पोल किया है, मतलब 200-300 बच्चों ने नहीं किया है। जल्दी जल्दी आप सभी लोग पोल कर दीजिए फटाफट। चलिए बताइए आप लोग किस क्लास के छात्र हैं? आज जो टेस्ट देने आप लोग पहुंचे हैं, तो आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? एक बार बताइए आप लोग। यहाँ लिखा है सभी कक्षाओं के विद्यार्थी जी के लिए है हिंदी व्याकरण समास। अब कल से फिर हमारा बुक स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से फिर क्लास 12th वाले बच्चे ही पढ़ेंगे सिर्फ, है ना? चलिए मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 11th यानी आज मेरे बच्चे 11th क्लास वाले भी विद्यार्थी जी जुड़े हैं, वो भी पीछे नहीं हटे हैं। आज सभी क्लास के बच्चे मैं देख पा रहा हूँ, क्लास 10th के भी हैं, 11th के भी हैं, 12th के भी हैं, सब लोग जुड़े हैं। तो एक बार सब लोग शेयर कर दो भाई दोस्तों में, अपने अपने दोस्तों में। और कम से कम 5000 बच्चे तो जुड़ने ही चाहिए, है ना? मिनिमम 5000 बच्चे जुड़ने चाहिए, जो कि 10th वाले बैच में लगभग 5000 बच्चे जुड़ जाते हैं। तो कम से कम 5000 तो बच्चे जुड़ने ही चाहिए। आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद बच्चों अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। भाई हम यहाँ जुआ नहीं खेलने आए हैं जो हम किस्मत भरोसे छोड़ देंगे, हम मेहनत करने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट किया जाए, शुरू करें। रेडी हैं सब लोग? रेडी हैं बताओ? 1 2 3 बच्चों शुरू करें। प्यारा सा एक दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 और हो गया भाई स्टार्ट। हाँ चलो सब लोग जी 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 कह रहे हैं गुरुजी लेट्स स्टार्ट, गुरुजी लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई आप लोग दोस्तों को शेयर वगैरह कर देना, है ना? सब लोग शुरू कर रहे हैं क्लास को। चलो भाई, तो सबसे पहला देखते हैं फर्स्ट बच्चों, ये बैच है क्लास 10th का। भाई ये बैच है साइंस वाले का, 12th वाले का, 11th वाले का। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेरे बच्चे आपसे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? मैंने आप लोग को पढ़ाया था मेरे बच्चे, इसमें क्लास 10th 12th सबके क्वेश्चन बैंक ऐड हैं, ठीक है ना? तो इस टेस्ट में हम लोग कौन सा क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं? 10th एंड 12th का जो क्वेश्चन बैंक है वो हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों यथाशक्ति में बिहार बोर्ड ने 11 में पूछा था कौन सा समास है। मैंने पढ़ाया था आप लोग कि यथाशक्ति, यथाभक्ति, इस टाइप के वर्ड में मेरे बच्चे यथा जो है ना एक अवयव है, मैंने बताया था एक अवयव है, इसीलिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि देव कन्या कौन सा समास है? मेरे बच्चे देव कन्या कौन सा समास है? जैसे हमने पढ़ा था एक बच्चों, एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हम लोग देख रहे थे राजपुत्र, क्या लिखा था वहां पर? राजपुत्र लिखा था तो हमने कहा था कि राजपुत्र का अर्थ हो गया कि राजा का पुत्र। क्या पढ़ा था? कि राजपुत्र का अर्थ हो गया राजा का पुत्र।
तो बच्चों देव कन्या है, तो इसका मतलब यही हो गया ना, देव की कन्या, है ना, देव की कन्या, कन्या माने बच्चों पुत्री होता है ना, कन्या माने पुत्री होता है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि इसमें कारक हमारा आ रहा है बच्चों, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, लोह पुरुष में कौन सा समास है। लोह पुरुष का अर्थ होता है लोह के समान पुरुष, यानी वह पुरुष जो लोहे के समान हो। जैसे मैंने बताया था बच्चों कमल नयन, बच्चों जो नयन कमल के समान हो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग जल्दी से मुझे बताओ कि सही उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है, कि लोह पुरुष में कौन सा समास होने वाला है। तो आप लोग कहेंगे कि सर लोह पुरुष में लोहे के समान पुरुष, अर्थात मेरे बच्चे हमारा कर्मधारय समास होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों, अष्टध्यायी में कौन सा समास है। मेरे बच्चे अष्टध्यायी एक संख्या को दर्शा रहा है, और आप सब लोग जानते हैं, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं बच्चों कि एक संख्या, हमने बताया था कि एक ऐसा समास जो बच्चों संख्यावाचक विशेषण जिसमें हो। तो मेरे बच्चे जिसमें संख्या हो, जैसे नव ना, जैसे मैंने पढ़ाया था बच्चों नवग्रह, है ना, नवग्रह, नवरात्रि, है ना, चौपाया ये सब में तो ये संख्या दर्शा रहा है, अर्थात बच्चों द्विगु होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आता है कि आ जन्म में कौन सा समास है। एग्जैक्टली आप लोग को याद होगा, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाए थे आप लोग को कि आ जन्म में कौन सा समास होगा। मेरे बच्चे आ जन्म में कौन सा समास है, आप देखेंगे तो आ जन्म में मेरे बच्चे आ क्या है, अव्ययी भाव, ठीक है ना। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने एक पोल किया है जिस पर हमने पूछा है कि आपने क्लास को शेयर किया, यस और नो। तो वहां बच्चों जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल का ऑप्शन है, यस और नो का, तो प्लीज उस पर भी आप लोग क्लिक करना। सेशन को सब लोग लाइक भी कर लेना। लगभग 4700 बच्चे जुड़े हैं, पोल तो लगभग पूरा 5000 के आस 4700 प्लस पोल हो चुका है। लाइक्स आप लोगों ने नहीं किए, फटाफट से लाइक कर दो भैया। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग पोल कर देंगे, 5000 लगभग पोल हुआ है। सब लोग जल्दी जल्दी पोल कीजिए कि आपने शेयर किया है, यस और नो। जहां कमेंट करते हैं वहीं पर एक ऑप्शन है बच्चों पोल का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। मेरे बच्चे लगभग हम लोग 90 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे कि जन्म मरण में कौन सा समास है। मैंने पढ़ाया था बच्चों कि जन्म मरण यानी एक ही जैसे दो शब्द हैं, बीच में हैपन लगा है, यानी द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब यही भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए अब यही भाव समास में देखिए दो पद होते हैं समास में, एक होता है पूर्व पद और एक होता है बच्चों उत्तर पद। तो अब यही भाव समास में जो पहला होता है मेरे बच्चे, फर्स्ट मेरे बच्चे पहला पद अवयव होता है और यही बच्चों प्रधान भी होता है। पहला पद अवयव होता है और यही प्रधान भी होता है। तो अब यही भाव समास में पूछा जाए कौन सा पद प्रधान होता है, तो मेरे बच्चे हमें पूर्व पद। इसको आप एक बोर्ड एग्जाम की तरह लेंगे, आप ये समझिए कि ये हमारा एक बोर्ड एग्जाम है। तो हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना है बच्चों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन बराबर कितना नंबर होता है, तो एग्जाम में 1 मार्क्स होता है। तो हर क्वेश्चन को समझिए कि हम बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं और वो हमें पूछा गया। द्वंद्व समास का एक उदाहरण बताओ कौन सा सही है। दशानन जिसमें बहुब्री समास होता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर तत्पुरुष समास होता है। दिन रात, दिन रात में द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपको ढूंढना है कि कौन सा उदाहरण तत्पुरुष समास का नहीं है। पहला उदाहरण है राजपुत्र, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा, राजा का पुत्र। दूसरा है पवन पुत्र, पवन पुत्र में भी होगा, पवन का पुत्र। नेक्स्ट है वनवास यानी वन को वास, इसमें भी होगा। लेकिन चौराहा में बच्चों हमारा तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि चौराहा में हमारा द्विगु समास होगा। 4 राहों का जहां समूह हो उसे ही हम लोग चौराहा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास कौन सा नहीं है। आपको ढूंढ के बताना है कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। पहला ऑप्शन पढ़ के देखेंगे, कमल नयन, कमल के समान नयन। यहाँ बच्चों विशेष मैंने पढ़ाया होगा कि मेरे बच्चे जहां पर विशेषण और विशेष्य का, है ना, विशेषण और विशेष्य का, उपमान और उपमेय का, है ना, उपमान और उपमेय का बोध हो, वहां पर हमारा होता है कर्मधारय समास। आपने कहा कमल नयन, तो नयन और कमल में ऐसा गुण है। आपने कहा नीलांबर, है ना, नील अंबर, यहाँ पर भी ऐसा गुण है। कृष्ण सर्प में ऐसा सांप जो बच्चों कृष्ण यानी काले रंग का हो। बिल्कुल कौन सा नहीं है, तो चवन्नी नहीं होगा क्योंकि इसमें द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी।
तो मेरे बच्चे पहले 10 सवाल में मेरे सभी योद्धाएं बताएंगे कि 10 सवाल में आप लोगों ने कितना सही किया। और बोर्ड परीक्षा में तो आपको 10 भी सवाल नहीं मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में आपको पता है 5 सवाल बनाना है। बोर्ड परीक्षा में आपको इस टॉपिक से 5 सवाल बनाना है। यहाँ तो हमने 10 पूछ लिया आप लोगों से। आइए बच्चों देखते हैं 11 नंबर में कर्मधारय समास किस ऑप्शन में है। आपको ढूंढ के बताना है कि किस ऑप्शन में कर्मधारय समास है। बच्चों चतुर्भुज में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 4 भुजाओं का समूह, अर्थात यहाँ द्विगु समास है। ऋषि पुत्र में बिल्कुल नहीं है। ऋषि पुत्र का अर्थ होता है ऋषि का पुत्र, जिसमें तत्पुरुष समास है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। चंद्रमुख यानी मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ उपमान और उपमेय का बोध आ गया। मेरे बच्चे उपमान और उपमेय का बोध आ गया, तो इसी में कर्मधारय समास होता है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर कि सेनापति में कौन सा समास है। आप लोग तुरंत समझ लेंगे, क्योंकि हम उस दिन उदाहरण बताते समय आप लोगों को एक उदाहरण हमने सेनापति का भी दिया था। हमने आप लोगों को बताया था कि सेनापति मतलब होता है सेना का पति। सेना का पति अर्थात बच्चों का आ गया, यानी कारक का चिन्ह आ गया। और जहां पर बच्चों कारक का चिन्ह आ जाए, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाता है, उसमें तत्पुरुष समास होता है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, राजगृह में कौन सा समास है। राजगृह, तो बच्चों आप समझते हैं कि जैसा हमने देवालय बताया था, देव के लिए आलय, शिक्षालय बताया था, शिक्षा के लिए आलय, रसोई घर बताया था, रसोई के लिए घर, उसी प्रकार से राजगृह का मतलब होता है राजा का गृह, मतलब राजा का घर। इसमें भी होगा बच्चों तत्पुरुष समास। इसमें भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मेरे बच्चे एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बोलो कौन सा समास है, जल्दी बताइए। तो मेरे बच्चे जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है। आप लोगों को याद आ रहा होगा जब मैंने आप लोगों को सिखाया था, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों अज्ञान शब्द में क्या होगा। अज्ञान का अर्थ होता है न ज्ञान, जहां ज्ञान नहीं हो। जहां ज्ञान नहीं हो शब्द में कौन